डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट काउंसलिंग सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी वो है आपकी कंसिस्टेंसी। किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए कंसिस्टेंट वर्क करना ज़रूरी होता है और एंट्री टेस्ट में तो स्पेशली इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ख़ास रूटीन का होना ज़रूरी होता है और रूटीन तब बनती है जब आप एक सेट टाइम टेबल के मुताबिक अपने टाइम को मैनेज करें। इस वीडियो में एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिन पर अमल करने से आप एंट्री टेस्ट में एक फिक्स्ड रूटीन बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। और एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए अक्सर तलबा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से परेशान होते हैं, इसलिए आपको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो 100% आजमूदा हैं और स्टूडेंट्स इन पर अमल करते हुए अपने टाइम को सक्सेसफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारी करते वक्त हमेशा एक बात अपने जहन में रखें कि आपने कितने सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन करनी है। आमतौर पर किसी भी एंट्री टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन ज़रूरी होती है, जिनमें साइंसेस सब्जेक्ट्स और इंग्लिश शामिल है। अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक में एक साल में 8 सब्जेक्ट्स और इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, तो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, सिलेबस भी सेम होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना और अच्छी तैयारी करना उतना मुश्किल काम नहीं जितना आमतौर पे समझा जाता है। एंट्री टेस्ट में और ख़ास तौर पर एमडी कैट की बात की जाए तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये कहा जाता है कि वो रोज़ाना एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे का टाइम लाजमी दें, यानी इस तरह 4 सब्जेक्ट्स के टोटल 8 घंटे बन जाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर रोज़ाना पर सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ ले तो उसकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। लेकिन इन 2 घंटों में आपने करना क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बताते चलें कि सबसे पहले तो आपने इन 2 घंटों में अपनी एडवांस्ड सेल्फ स्टडी करनी होती है। इसका मतलब ये है कि आपने अगले दिन क्लास में या ऑनलाइन सेशन में जो टॉपिक पढ़ने हैं उसको पहले से रीड करके जाएं, ताकि आपको उस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ सके। और अगर उस टॉपिक में से किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो तो लेक्चर के दौरान उसे गौर से समझने की कोशिश करें या टीचर से क्वेश्चन कर लें। एडवांस सेल्फ स्टडी में आपके पर सब्जेक्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके बाद आपने वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं जो आपने आज के लेक्चर में पढ़े हैं, क्योंकि रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट करना होता है, इसलिए हर दिन के अटेंड किए हुए तमाम लेक्चर्स के टॉपिक्स को साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के लेक्चर को प्रिपेयर करने में आपको 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन याद रहे कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान आपने सारे टॉपिक्स को मेमोराइज नहीं करना होता, बल्कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, इसलिए मेमोराइजेशन की बजाय अंडरस्टैंडिंग पर वक्त थोड़ा लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें या प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करें, जिससे आपकी लर्निंग होती है। और अगर आपका नेक्स्ट डे किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है तो उसकी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करें। और ये बात याद रहे कि अगर आपने एडवांस सेल्फ स्टडी, लेक्चर्स प्रेपरेशन और एक्सरसाइजेस सॉल्व की हों तो आपको टेस्ट की प्रेपरेशन में कम वक्त लगेगा। यहाँ तक अब आपके ये 4 काम बन गए कि आपने एडवांस सेल्फ स्टडी करनी है, आपने उस दिन के अटेंड किए हुए लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, और अगर कोई टेस्ट है नेक्स्ट डे तो आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है। इसके बाद 5वां और आखिरी काम जो आपने करना है वो ये कि अगर आपने कोई टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और उसमें आपके कुछ एमसीक्यूज़ गलत हुए हों तो उनकी भी करेक्शन करना ज़रूरी है। जिन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ गलत हुए हों तो टेस्ट के बाद उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से दोबारा प्रिपेयर करें, क्योंकि गलती करने में नुकसान नहीं है, लेकिन गलती बार बार दोहराने में नुकसान ज़रूर है। इस तरह ये टोटल आपके 5 काम बन जाते हैं जो आपने हर सब्जेक्ट के हवाले से इन 2 घंटों में कंप्लीट करने होते हैं। ये बज़ाहिर देखने में आपको ज़्यादा काम लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एक रूटीन में आते हैं तो ये सारे काम बहुत स्पीडीली 2 घंटे से भी कम वक्त में कंप्लीट हो सकते हैं। और आपने ये 5 काम एक साथ करने हैं, यानी आपने केमिस्ट्री की बुक ओपन की और ये सारे काम करके नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर गए। स्टार्ट में आपको ये तमाम काम कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी स्पीड और फ्लुएंसी में इजाफा होता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है कि आप इन 8 घंटों का काम 4 या 5 घंटे में भी कंप्लीट कर लेते हैं, और तब ये टाइम होता है कि स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करें, एडिशनल मटेरियल प्रिपेयर करें, टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ अदर एंट्री टेस्ट प्रेपरेटरी बुक्स को गो थ्रू करें, या इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप करना चाहते हैं वो करें। और याद रखें कि जो स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा उसको
उस हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा। एंटी टेस्ट में स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं और जो एमसीक्यूज ठीक होंगे आपको उनके मार्क्स मिल जाएंगे और जो गलत होंगे उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए एंटी टेस्ट की तैयारी में दिल खोल कर मेहनत करें और इस वक्त की कदर करते हुए इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी तरफ से 100% एफर्ट पुट इन करें ताकि आपको किसी किस्म का रिग्रेट ना हो। याद रखें कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती है और आप अपने टाइम टेबल को जितना इफेक्टिवली फॉलो करेंगे उतना ही ये रिफाइन होता जाएगा। और इस साल पिछले साल की निस्बत एंटी टेस्ट की फिजिकल क्लासेस भी नहीं हो रही और स्टूडेंट्स घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस की मदद से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस अब पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब ये तमाम स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल एफर्ट है। टाइम मैनेजमेंट आपको बाकियों से आगे लेके जा सकती है, इसलिए अपनी तरफ से मुकम्मल एफर्ट करें और एंटी टेस्ट की तैयारी के हवाले से बेहतरीन टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी शेयर करते रहेंगे।